जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ समाज सेविका मुमरा की बहुत ही प्रख्यात समाज सेविका समीना ठाकुर जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ जो ये सामाजिक कार्य कर चुकी हैं याद है कि समीना ठाकुर 2017 से समाज सेवा में जुटी हुई है और इनके कार्यों की बहुत ही सराहना हो रही। मुमरा ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी सराहना हो रही। तो समीना जी, आज आपने हमको समय दिया और आपका जनतन टाइम्स में बहुत स्वागत है। मैंने आपको देखा कि पिछले महीने आपने दादी कॉलोनी में कुछ यतीम बच्चों के लिए स्पोर्ट कार्यक्रम रखा था और उसमें यतीम बच्चियां जो है शामिल हुई, उस खेल कूद में हिस्सा भी लिया और आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम। ये आइडिया एक्चुअली जो बच्चे वहाँ पर है यतीम खाने में, जी जी, ये बच्चे 24/7 एक ही जगह पर है। अच्छा। और ये स्कूल भी नहीं जाते। बॉम्बे से अंजुमन खैरुल इस्लाम, वहाँ के कुछ टीचर्स है जो बच्चों को आके पढ़ाते हैं। वहाँ पर बच्चों को जगह भी काफ़ी कंजेस्टेड है। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको एटलीस्ट एक दिन के लिए उस माहौल से बाहर लाना ज़रूरी है। बच्चों को भले वो एक दिन उस चीज को एंजॉय करे। स्कूल की लाइफ कैसी होती है ये उन लोगों ने प्रैक्टिकली तो देखा नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स वहां पर आके पढ़ाती है और जो हमको स्कूल का माहौल मिलता है ये बहुत अलग है। तो मेरा इंटेंशन यही था कि इन लोगों को एक दिन के लिए मैं उस माहौल से हटाकर इनको फ्री वाला माहौल दूं, जहां पर ये खुलकर हंसे, खुलकर जिए, खुलकर एंजॉय करें। और मेरा दूसरा इंटेंशन ये था कि ये जो यतीम खाना है ये लोगों की नज़र में आए। अब लोगों की नज़र में लाने के लिए मैं किटी पार्टी तो कर नहीं सकती, कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों का ध्यान वहाँ पर चले जाए और ये बच्चे एजुकेशनली इनको सपोर्ट मिले, फाइनेंशियली इनको हेल्प हो, या कोई बंदा वहाँ पर जाकर इन बच्चों को पढ़ाए, या कुछ और कोई भी हेल्प, किसी भी तरह की हेल्प उनको मिल सके और इस यतीम खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की ये बात पहुँच सके। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पोर्ट्स डे रखा था। मैडम, जैसे मैंने आपका जो भी आपने वहाँ पे बाइट मीडिया को दिया था, जो मीडिया के लोग आए थे, मैंने देखा कि आपने बताया कि ये मदरसा बहुत ही कंजेस्टेड जगह है और इसकी बिल्डिंग भी धोखादायक है। तो इन बच्चों के लिए कुछ जो है क्या कहते हैं, एक अच्छी जगह की भी आपने जो है लोगों से मैंने देखा अपील किया। तो अभी आपको उस पर क्या कार्य चल रहा है? एक्चुअली मैंने 2-3 लोगों को उनसे मिलाया भी था। एक बंदे ने ये भी कहा था कि जो 6 गुंठा जमीन उनको मिल रही है, अगर वो कोई बिल्डर उनका साथ दे दे और उस कंस्ट्रक्शन को करे जिसके अंदर उनका कुछ पार्टनरशिप होगा कि यतीम खाने को वो लोग उनकी स्पेस देकर जो बचा हुआ रहेगा वो लोग एज अ प्रॉफिट वो बेचेंगे। बट फिर ऐसे हुआ है कि वो जो जगह है उनको ये बताया गया था कि उसमें हाथ नहीं डाले तो अच्छा है, क्योंकि वो जगह इलीगली ये हो कुछ गांव की हद में आती है और कुछ डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट्स है। और दूसरा कि वो जो 3 गुंठा है वो किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मल्टीपल लोगों की मिलकर वो 3 गुंठा है। तो बट ऑब्वियस है वहां पर कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ अग्री नहीं करते, इसलिए वो क्वेश्चन तो चला गया। अब ये बोल रहे हैं कि इनको है ना एटलीस्ट कहीं पर रेंट पर मिल जाए, जैसे किसी बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर उनको मिल जाए ताकि वो वहां से शिफ्ट हो जाए खड़ीगांव साइड, या तो फिर उनको कोई प्रॉपर्टी मिले जो 12 से 15 लाख तक के हो तो वो वहां पर अपना कुछ बना सके। यानी आप चाहते हैं कि उसके लिए जो है कोई जगह मिल जाए, कोई जगह मिले उनको रेंट पर, या कोई प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। उनका बजट 12 से 15 लाख का है, वो बोल रहे हम 12 से 15 लाख तक के खर्चा कर सकते जगह के लिए। शमीना मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप तो ये कार्य कर रहे थे, उस दिन जैसे आपको लगा कि आपने दादी कॉलोनी के अंदर वो बच्चों को इकट्ठा किया, तो कैसा आपको अनुभव क्या लगा, क्या आपको महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगा जब मैंने उन बच्चों की हंसी देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मैंने जितना भी एफर्ट किया, क्योंकि ये हमको प्लान करने के लिए एक दिन में नहीं हुआ था, 3 महीने की मेहनत थी मेरी, जो वो एक दिन वहाँ पर दिखा था। लोगों के लिए सिर्फ वो एक दिन का स्पोर्ट्स था, बट मैंने उसके पीछे 3 महीना लगाया था। 3 महीना थोड़ा 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 जमा कर हम लोग 20,000 तक के जमा कर पाए। उसके अंदर हम लोग बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना पीना, हर चीज़ को हमने मैनेज किया है।
एक दिन की खुशी, और वो जो 3 महीने की मेहनत थी ना, मुझे ऐसा लगा कि वो एक दिन के ऊपर है ना, वो 3 महीने की मेहनत कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि आपका कोई एक ग्रुप है जो बुनियाद फाउंडेशन के नाम से है, उसमें कितने लोग मेंबर हैं? उसमें 280 प्लस मेंबर्स है। हम लोग का जो ये ग्रुप है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है। ये कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं और मैं इनसे कोई चार्ज नहीं लेती। अच्छा। इनका प्लेटफॉर्म इनको दिया जाता है जहाँ पर ये अपना बिजनेस भी बढ़ाएं। बट मेरा ऐसा है कि तुम अगर वहां से कोई चीज कमाते हो, हाँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बोलता है, जब तुम कमाते हो तो जो तुम्हारी कमाई है उसका कुछ हिस्सा तुम उन लोगों को दो जो कमाने लायक नहीं हो। तो हम इस ग्रुप से कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज करते रहते हैं। जैसे हमने दिसंबर के टाइम पर 15 दिसंबर को हमने चांद नगर में मेडिकल कैंप रखा था, फ्री मेडिकल कैंप, जिसके अंदर कम से कम 100-150 लोगों को फायदा हुआ था। अच्छा। जैसे रेगुलर चेकअप्स था, उसके अंदर डायबिटिक थी, ईसीजी थी, बहुत सारी चीजें थी। ये भी फ्री था, ये भी हमने हमारे ग्रुप से ही ऑर्गेनाइज किया था। अभी ये इसका हुआ है यतीम खाने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमने जब देखा था इन बच्चों को, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इनके पास शूज नहीं, हमें जैसे बताया गया है और वो लोग जिस तरीके से बता रहे, ये क्या एकदम इंटीरियर में है क्या? शील फाटा के किधर है? बहुत अंदर है ये जो शील फाटा जो मापे रोड जाता है ना, जी जी, उसके ये सहारा कॉलोनी बोलते हैं इसको। अच्छा। सहारा कॉलोनी या सहारा नगर, बट ये काफी अंदर है। और पूरा जो रास्ता है ना, वो बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है, कंक्रीट नहीं है, पथराव है। और अभी अंदर की तरफ से जाता है, बहुत अंदर की तरफ से। मतलब अभी अगर आप यही रोड पर है, मापे वाले रोड पर ही है, जो नहीं, एक रास्ता कल्याण फाटा की तरफ चला गया है, उसके पहले जो उसके होटल पहले के ढाबे के ठीक सामने जो पहाड़ की तरफ, हाँ हाँ वहीं पर है। ये मदरसा वहीं पर है। वहीं पर है। मतलब अगर आप रिक्शा में बैठोगे तो आपकी कमर की बैंड बज जाती है, तो सोचो आप चलते जाओगे तो क्या अभी होगा। कितने बच्चे हैं उस मदरसे के अंदर? 128 है। अभी आपने ठीक है उनको वहां से ये ला करके, यानी खुले जो है आबो हवा में उनको एक खेल का उनको बताया कि ये भी दुनिया एक है, और उन लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया बच्चों का। अभी बुनियाद फाउंडेशन या आपकी संस्था या आप लोग अगला क्या कार्यक्रम करना चाहते हैं उनके लिए? हम लोग उनको अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह 128 स्पोर्ट्स शूज या फिर स्कूल के शूज, ट्राई तो यही कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग स्कूल के शूज दे, क्योंकि इंशाल्लाह अगर उनको वहां से हटने को हो रहा है तो वो लोग स्कूल में जाएंगे, तब उनको शूज लगेंगे। और उस दिन जो बच्चों को जख्म आए थे, उनको मार लगा था, मार लगा था, उनके पैरों में शूज नहीं थे, तो हम इंशाल्लाह 128 शूज उनको नेक्स्ट मंथ में डोनेट करेंगे। ये बड़ी बात है कि ये बुनियाद फाउंडेशन की तरफ से समीना ठाकुर जो है, समीना मैडम के नाम से जो बुनियाद फाउंडेशन चलाती है, वो कह रहे हैं कि हम अगले महीने एक और सोशल काम करेंगे उन बच्चों के लिए कि उनको 128 बच्चियों को जो है जूता उनके पैर में पहनने के लिए, यही जूता नहीं है जो खेलते समय उनके पैरों में मार लगी, तो उसको देखते हुए इनका नेक्स्ट टारगेट है कि उनको कम से कम वो 128 बच्चियों को जो है जूता जो है वितरित करेंगे, और यानी उनके हौसले को बढ़ाएंगे और कुछ कार्यक्रम भी करेंगे। लोगों से यही अपील करूंगी कि हम इंसान हैं, जानवर अपने लिए जीता है। तो अगर हर बंदा सिर्फ एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको अपने घर पर लाओ, वहाँ पर उनका एक सिस्टम है, एक बच्चे का 1000 रुपया महीना होता है जो उस बच्चे की पढ़ाई पर लगाया जाता है। अगर आप उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, जैसे उसका कपड़ा, खाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी आप लेते हो, तो वो महीने का 3000 होता है। क्या मुमरा की 14-15 लाख की आबादी में 128 बंदे ऐसे नहीं हैं जो उस बच्चे की, एक बच्चे की जिम्मेदारी ले? इंशाल्लाह मैं तो एक ले रही हूँ, एक बच्चा मैं अडॉप्ट कर रही हूँ जिसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। अगर एक एक बंदा भी एक एक बच्चा अडॉप्ट कर ले तो उनको 128 बच्चे का महीने का 1000 के हिसाब से कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अभी तो मेन बेसिक चीज़ ये है कि वो जगह जो है दूसरी जगह जो है मदरसा ट्रांसफ़र हो,
सिर्फ जगह मसला नहीं है सादिक भाई, वहाँ पर है ना कम से कम दिन का 25 से 30 कैन पानी का लगता है, जो 20 लीटर का आता है। अच्छा। अगर हम उसको 30 रुपया भी पकड़ते हैं तो सोचो दिन का खर्चा क्या हुआ। दूध है, पाव है, खाना है, 7 बंदों के खाने के लिए 1.5 किलो चावल लगता है, वो 128 है। मसला एक नहीं है, और सारी की सारी लड़कियां, लड़कियों की जरूरतें भी ज्यादा होती है लड़कों के मुकाबले, तो हम कुछ तो करें। मैडम आपने हमसे बात किया और बहुत बहुत शुक्रिया।